हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 क्लास का वीडियो अपलोड किया था और ये तीसरा क्लास का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो क्या है बाबू, हम जल्दी से जल्दी वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से। तो धीरे धीरे ही मैं इसी तरह 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर में वीडियो डालते हैं, ठीक है। और सबसे पहले बात है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो इससे हम आगे बढ़ पाएंगे और जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा तभी हम लाइव क्लास आ पाएंगे। चलिए बाबू, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को क्वेश्चन करने के लिए और शायद आप लोग कर भी लिए, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम बोले थे ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले टाइम को देखेंगे। टाइम है 1 वर्ष 4 1 वर्ष 4 महीना जो है, 1 वर्ष 4 मंथ जो है वो आपका 1 साल के बाद और 2 साल के पहले का टाइम है। अगर इस तरह का टाइम रहेगा तो जब हम इसको डाटा पे सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसको 2 साल के डाटा मान के चलेंगे, 2 साल के डाटा पर इसको हम उतारेंगे। तो चलिए बाबू, टाइम 1 वर्ष के बाद और 2 वर्ष पहले का है, यानी 1 वर्ष 4 महीना जो है 2 वर्ष के अंदर तक का टाइमिंग है। अगर ऐसा समय रहेगा तो हम लोग 2 डाटा खींचेंगे। ये हो गया पहला डाटा, ये हो गया आपका ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर और ये दूसरा साल। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दिया हुआ तो नहीं है, तो प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है तो उसके बाद देखेंगे रेट को। रेट है आपका 12.5%। 12.5% का मतलब होता है 12 दूना 24, एक 25/2 और परसेंट का मतलब होता है 100। तो 25 चौक 100, 1/8। और आप लोग को बता दीजिए बाबू, जब रेट को हम तोड़ेंगे फ्रैक्शनल आता है 1/8, तो नीचे वाला डिनोट करता है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल यानी 8 है। तो कहने का मतलब हम टाइमिंग का डाटा लेके चल रहे हैं 2 साल का, तो बाबू प्रिंसिपल होगा 8 का स्क्वायर यानी 64। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए बाबू, हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पर मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है प्रिंसिपल पर मिलता है। तो प्रिंसिपल कितना है 64, 64 का कितना इंटरेस्ट मिलता है 1/8। इसका 1/8 करेंगे, देखो 64 का 1/8, 8 64, ये 8 है, ये भी कितना होगा 8, क्योंकि आप लोग को डिटेल में हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। और ये चीज समझने के लिए आप लोग जो भी नए हैं तो वो पीछे वाले क्लास को देखिएगा, ये सारा मैंने बताया, क्लियर है। तो चलिए अब चलिए बाबू, पहला साल 8 मिलता है तो दूसरा साल क्या मिलेगा 8, क्योंकि ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है एसआई को, एसआई प्रत्येक साल का सेम होता है। चलो, अब इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है नहीं, इससे पहले इंटरेस्ट मिला है, हाँ मिला है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है नहीं, इससे पहले कोई इंटरेस्ट मिला है, मिला है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा, इसका इंटरेस्ट मिलेगा उसी रेट से, इसका 1/8। तो 8 का 1/8 करेंगे बाबू आएगा 1, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। डाटा कंप्लीट। तो चलिए बाबू अब लिखते चलिए प्रिंसिपल अमाउंट, यानी सारा डाटा दूंगा। प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा, एसआई पूछेगा, सीआई, एसआई का डिफर पूछेगा। 4 ही क्वेश्चन बनता है इसमें, 4 क्वेश्चन के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इस टाइप के टाइम में। तो चलिए बाबू अब चलिएगा, प्रिंसिपल कितना है 64, अमाउंट, अमाउंट हम क्या जानते हैं, यानी अमाउंट वो होता है
जो प्रिंसिपल में जो ब्याज मिलता है, प्रिंसिपल में ब्याज को जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज जोड़ेंगे वही आपका अमाउंट होता है। तो आपको ब्याज जो मिला 17,820 रुपया। तो हमको निकाला अमाउंट में, यानी अमाउंट निकाला यूनिट में चाहिए सीआई। तो हमको मालूम करना है तो सीआई यूनिट में है कितना। तो सीआई जो है यूनिट में कितना मिला है, सीआई रुपया मिला है 17,820 और सीआई यूनिट में है कितना पहले वो मालूम करेंगे। और ये जो आपको ब्याज मिला है 1 वर्ष 4 महीना का ब्याज मिला है, यानी 1 years 4 month का ब्याज मिला है। तो बाबू 1 years 4 month का जो ब्याज है हमको मालूम करना है यूनिट में कितना होता है 1 years 4 month का ब्याज। तो चलिए बाबू हमको निकालना है। अब चलिएगा पहला साल जो है CISI सेम होता है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिला है, क्लियर है। तो 1 साल का इंटरेस्ट मालूम हो गया, तो हमको चाहिए 1 वर्ष 4 महीना का। तो 1 साल का इंटरेस्ट 8 है और कितना महीना का चाहिए 4 महीना का। अब 1 साल का इंटरेस्ट मालूम गया। अब ये जो इंटरेस्ट है ये 8 एक 9, ये जो इंटरेस्ट है आपका 9, ये पूरा दूसरा साल का इंटरेस्ट यानी दूसरे साल का ब्याज है। दूसरे साल यानी 12 महीना का ब्याज है। तो बाबू 9 जो है ये पूरे दूसरे का 12 महीना का ब्याज है। तो 1 महीना कितना बाबू 9/12। 1 महीना का ब्याज कितना होगा 9/12, क्योंकि पूरे दूसरा साल का ब्याज यानी पूरे 12 महीना का ब्याज 9 है। तो पूरे 12 महीना के ब्याज 9 है, तो 1 महीना का ब्याज कितना होगा 9/12। हमको चाहिए कितना बाबू 4 महीना का। 1 महीना का ब्याज 9/12, तो 4 महीना कितना गुना करेंगे 4। तो 4 दिया 12, 3 दिया, तो बाबू 4 मंथ का जो है आपका सी आएगा 3। तो यानी आपको 4 मंथ का ब्याज कितना निकला 3, और चाहिए आपको कितना 1 वर्ष 4 महीना का ब्याज। तो बाबू 1 वर्ष का ब्याज 8 है, अगर 4 महीना 3 निकला तो कितना हो गया 8 3 11। आपको 1 वर्ष 4 महीना का जो ब्याज मिला यूनिट में 11 यूनिट मिला है, ठीक है। अब आइए बाबू अमाउंट क्या होता है, यानी प्रिंसिपल पर जितना ब्याज मिलता है उस ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तो आपका अमाउंट होता है। तो अमाउंट कितना है 64 में 11 जोड़ेंगे तो 64 प्लस 11 होगा बाबू 4 1 5 75। एसआई भी चाहिए हमको 1 वर्ष 4 महीना का। अब देखिएगा अब एसआई निकालेंगे बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एसआई निकालेंगे। एसआई होता है 1 वर्ष 4 महीना का एसआई निकालेंगे। तो पहला साल का एसआई और सीआई बाबू सेम होता है, तो पहला साल का एसआई कितना 8, और चाहिए अब एसआई कितना हमको 4 महीना का। तो चलिए बाबू 4 महीना का एसआई निकालना है। तो देखिए बाबू एसआई पूरे 12 महीना कितना बाबू 8 है, तो दूसरा साल का भी एसआई कितना होगा 12 ही है, क्योंकि प्रत्येक साल का एसआई सेम होता है। तो 12 महीना का एसआई 8 है, तो 1 महीना कितना हुआ 8/12। तो चाहिए हमको कितना 4 महीना, तो गुना करेंगे वो 4 या 12, ये आपको आएगा 3 गुना 6 3 6 18, यानी 2.6 यूनिट इस तरह से आते गए। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पे अब एसआई 4 महीना का जो एसआई निकला 2.6 यूनिट आया है। आपको 1 साल का जो एसआई 8 है, हमको चाहिए 1 वर्ष 4 महीना का। 1 वर्ष का 8 है और 4 महीना कितना निकाले बाबू जोड़ देंगे तो आपको आ जाएगा 10.6, यानी 1 वर्ष 4 महीना के जो एसआई होगा 10.6 यूनिट होगा। सीआईएसआई का जो डिफर होगा, तो यहाँ पे देखो सीआईएसआई का डिफर, तो सीआईएसआई का डिफर जो हो जाएगा वो कितना है, सीआई 11 है और एसआई कितना है 10.6 यूनिट। तो दोनों का डिफर करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 11 में 10.6 जाएगा तो पूरा राउंड घटाएंगे आपको आ जाएगा 0.4 यूनिट। क्लियर है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 11 यूनिट है सीआई, तो यहाँ पे 11 रखिएगा, एसआई कितना है 10.6, तो इसमें घटा देंगे हम तो आपका आ जाएगा 0.4 यूनिट। तो आपका पूरा डाटा निकल गया, जो जो पूछा जाएगा तो आप निकाल सकते। अब
अब रुपया में वैल्यू दिया बाबू 7,820 सीआई का। तो सीआई यूनिट है कितना बाबू? 11 यूनिट। सीआई 1 वर्ष 4 महीना का यूनिट में 11 यूनिट है, बराबर रुपया कितना बाबू? 17,820। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 11 का 11, 11 छः 66, 11 दूना 22। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1620 रुपया। और सवाल में कुछ भी पूछा जाए, 1 यूनिट का वैल्यू 1620 है, तो 64 यूनिट कितना बाबू? गुना 1620। सब में बाबू, इसमें भी आपका 1620, इसमें भी आपका गुना हो जाएगा 1620। 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 1620, तो 0.1620। ये आपका डाटा कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। दिख रहा है।